बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनावी साल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इस बार बिहार चुनाव में राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित वोटरों पर है। कांग्रेस नेता के रास्ते पर अब एनडीए के साथी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चल पड़े हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और एक ओर जहां पर गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए है। दोनों पक्षों के नेता 2025 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गठबंधन में शामिल पार्टी भी खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए तैयारी में जुट गई है। एक ओर जहां कांग्रेस के शीर्ष नेता बिहार में रैलियां कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की ओर से बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को हुई बैठक में फैसला लिया है कि वो राज्य के विभिन्न जिलों में बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी का ये फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने में लग सकती है। चिराग पासवान एनडीए में तो रहेंगे लेकिन अलग से बहुजन भीम सम्मेलन भी करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग पासवान इसके मध्य से एनडीए में शामिल दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं ताकि जब सीटों पर बंटवारा हो तो उनकी पार्टी मजबूत दिखे। चिराग पासवान की पार्टी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के रहते हुए अपना स्वतंत्र पहचान के साथ ही भागीदारी निभाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार चुनाव से पहले अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। पार्टी ने बैठक में निर्णय लिया है कि जिलों में बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी और इन सम्मेलनों के माध्यम से चिराग पासवान का उद्देश्य बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को ताकत दिखाना है ताकि सीटों के बंटवारे के समय उनकी पार्टी को मजबूती मिल सके और साथ ही पार्टी मजबूती से दिखाई दे। इसके साथ ही पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के भीतर रहते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ ही चुनाव में भागीदारी निभाएगी। चिराग पासवान की पार्टी के इस नए रुख को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति हलचल अब तेज हो गई है। कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए समूह अभियान की बात कर रहे थे, लेकिन अब लोजपा आर के बहुजन भीम संवाद के साथ साथ बीजेपी भी निषाद समाज को एकजुट करने के लिए प्रमंडल सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। गौरतलब है कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पर नीतीश की पार्टी जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था, जिससे कि नीतीश कुमार की पार्टी की तीसरे स्थान पर जाना पड़ा था। हालांकि इस बार चिराग एनडीए में है लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बहुजन भीम संवाद चिराग पासवान की ऐसी रणनीति है जो भाजपा और जेडीयू को यह बताने के लिए है कि उन्होंने सम्मानजनक हिस्सेदारी देनी होगी। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अब गठबंधन के भीतर 2.5 साल चलने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वो पूरी तरह से टकराव देने के लिए भी वो तैयार है। चिराग पासवान के इस चाल से बीजेपी के साथ साथ जेडीयू की भी टेंशन लगातार बढ़ सकती है। चिराग ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताकत को दिखाया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीटें मिली थी और 5वें सीट पर चिराग पासवान और उनके उम्मीदवारों ने जीत का झंडा फहराया था। वहीं अब विधानसभा चुनाव में भी चिराग की कोशिश रहेगी कि उन्हें एनडीए में अधिक सीट मिले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार की भी टेंशन अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEL 24 भारत। नमस्कार।